क्या है, व्यक्तियों का जीवन इतना व्यस्ततम हो जा रहा है कि उन्हें सत्संग, प्रवचन, कथाओं को सुनने का वक्त ही नहीं निकल पा रहा है। जो कि सत्य यही है कि जब तक आप सत्संग, प्रवचन एवं कथाओं से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप अच्छे और बुरे का पहचान नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज कथावाचक जन, संत जन सार सार बताते हैं। अगर वे पूर्णतः रूप से अर्थ को बताना प्रारंभ करेंगे तो पहली बात तो आप समझ नहीं पाएंगे, और दूसरी बात आप क्या है कि उतना समय भी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आपको जो मोस्ट चीज है, शास्त्र वेद पुराण में हर एक बात मोस्ट ही है, पर सार सार की बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साधारण हिंदी भाषा में आप समझ जाएं, इसी प्रकार का आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। आज संस्कृत से, व्याकरण से व्यक्ति दूर जा रहे हैं। आज किसी को अगर संस्कृत में समझाया जाएगा तो शायद हर कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए उन्हें यथार्थ में, उन्हें सरल भाषा में बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप सभी भक्तजन, देशजन सभी मानव सत्संग, प्रवचन, कथाओं के आचार्य जनों से जुड़कर उनकी वाणी का अवश्य श्रवण पान करिए। वही आपके मार्गदर्शक हैं जिससे आपका कल्याण हो सकता है। आपको लगता होगा कि महाराज जी बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, तो हम सही कह रहे हैं कि आप जब मरेंगे और मरने के बाद जब आपकी अंतिम यात्रा होने लगेगी तो शमशान पर अग्नि के बाद की यात्रा जब आपकी होगी तो उसमें केवल आपके अच्छे और बुरे कर्म ही साथ जाएंगे। इस बात का हमने बार बार निवेदन किया है कि जब तक जिंदा हैं आप, तब तक आपकी हर कोई सम्मान कर रहा है। सुनने में बड़ी अटपट है, पर सत्य यही है। आप कितना भी धन कमा के मर जाएंगे, पर आपका वह धन कमाना दूसरे के हित के लिए तो हो जाएगा, पर सारा धन कमाकर भगवान की बिना भक्ति किए मर जाना यह आपके लिए बड़ी दुखदाई होगा। जब तक आप भजन से नहीं जुड़ेंगे तब तक अपना आप कल्याण नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने साथ दूसरे का कल्याण करते हैं वे भक्ति से, भजन से अवश्य जुड़ते हैं। आप इसे यह न सोचें कि बस फालतू की बातें हैं। कहा जाता है स्वयं के मरने से ही स्वर्ग दिखता है।
अगला व्यक्ति मर जाएगा तो स्वर्ग आपको नहीं दिखेगा, पर आप जब मरेंगे तभी स्वर्ग दिखने वाला है।